लिए तो तैयार भये और श्री रामा बोल कर आए को खड़ो भयो। जैसे ही श्री रामा ने बोल फेंक के मारी है और कन्हैया ने टोलवारी खींच करके और गेंद जा करके काली देह में गिर गई। कहाँ गिरी? काली देह में, जहाँ कालिया नाग रहता है ना वहां गेंद जा करके गिर गई। सुदामा कहने लगे भैया मेरी गेंद कहाँ है? भैया श्रीदामा गेंद तो भैया काली देह में चली गई। तो मैं क्या करूं? मेरी गेंद ला के दे। कैसे लाऊं भैया? काली देह में तो कालिया नाग रह गए ना, और कालिया नाग तो मालूम है कितना विशेलो है। अगर मैं काली देह में जाऊंगा तो कालिया नाग मुझको खा जाएगा। हाँ कन्हैया ये तो सही बात है, तो जाऊं मैं? नहीं नहीं कन्हैया काली देह में मत जा भैया, बिल्कुल नहीं जा। क्यों? अगर काली देह में तू चलोगा ना कालिया नाग तो को खा जाएगा, फिर हम कौन के संग खेलेंगे? कितना प्रेम करते हैं भगवान के साथ। हाँ नहीं जाए? नहीं बिल्कुल मत जाइए कन्हैया काली देह में। तो श्री रामा बोलो तो नहीं लेगो ना? गेंद तो लूंगा भैया, गेंद नहीं छोड़ूंगा। चल तो फिर दूसरी ले लीजिए। दूसरी नहीं चाहिए, चाहिए वही गेंद जो मैंने तो को दी है। बचपन में ऐसा होता है ना, अगर चार बच्चे एक संग खेल रहे हो और किसी बच्चे से किसी का खिलौना टूट जाए, भैया हमें नहीं मालूम, हमें तो यही साबित करके दे। फिर अरे नहीं नहीं अब दूसरा ले लेना नया, ये तो टूट गया जुड़ेगा नहीं। नहीं भैया हमें तो यही चाहिए साबित करके। नहीं हमारी मम्मी मारेगी पापा मारेंगे, झूठ बोले, यही चाहिए। ऐसी श्री रामा झूठ बोल रहे हैं। नहीं भैया हमें तो कोई गेंद चाहिए। भगवान ने कहा एक बार देख तो नहीं चढ़ के कैसी है गेंद, जब ही तो देंगे तो बुला के। हाँ भैया देख ले। भगवान पद्म के वृक्ष पे चढ़े और बांसुरी को कमर में लगा लिया भगवान ने, और बांसुरी को कमर में लगा करके और गेंद को देखने के बहाने जोर से छलांग लगाई काली देह में जाकर। यमुना में कन्हैया अपनी मुरली अपनी बांसुरी को लेकर के काली देह में कूद गए। नागिन देख करके भगवान को प्रसन्न हो गई। क्यों? भगवान का स्वरूप सुंदर है, सांवरे स्वरूप में भगवान आए हुए हैं। भगवान के स्वरूप को देख करके नागिन मोहित हो गई हैं और भगवान से नागिन परिचय पूछने लगी। हे बालक कहाँ से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है, अपना परिचय बताओ। मेरे कन्हैया से नागिन पूछ रही है। अरे कौन दिशा से आयो रे बालक, अरे कहाँ तुम्हारो नाम है? अरे कौन मात के पुत्र कहाँ से और कहाँ तुम्हारा गाँव है? कन्हैया कह रहे नागिन पूर्व दिशा से आयो रे नागिन, और कृष्ण हमारो नाम है, और माता यशोदा पिता नंद जो, अरे गोकुल मेरा गाँव है। अच्छा क्या तुम पूर्व दिशा से आए हो? हाँ हे बालक तुम्हारे स्वरूप को देख करके हमारे मन में तुम्हारे लिए प्रेम उमड़ता है, इसलिए हम कहते हैं हमारे 9 लखे हार को ले लो और यहाँ से चले जाओ। सॉरी नागिन तू हमें लालच दे रही है, तुम जानती नहीं हमारा यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है। देखो बालक हम तुम्हें यहाँ इसलिए जाने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे पति जो है ना कालिया बड़ी क्रोधी हैं, और उन्होंने अगर तुम्हें यहाँ देख लिया तो बड़ा क्रोध करेंगे और वो तुम्हें डस लेंगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए यहाँ से चले जाओ। भगवान ने कहा अच्छा इतना जहर है तुम्हारे पति में, इतना विष है? हाँ
तुम हमारे पति के विष के प्रभाव को नहीं जानते। यदि उनने एक फुंकार मार दी तो तुम्हारा शरीर जल के भस्म हो जाएगा। ए नागिन, जा बुला करके ला अपने पति कालिया को, मैं भी तो देखूं कितना विषैला है। वे जाते क्यों नहीं बालक? अब नहीं जाऊंगा, पहले चला जाता, लेकिन अब तो तब जाऊंगा जब तेरे कालिया के विष का प्रभाव देखूंगा, उसके बाद ही जाऊंगा। नागिन क्रोध में आई, अच्छा बालक बड़ा हठी है। नागिनी जाकर के कालिया को जगाने लगी। कालिया क्रोध में जब आया, भगवान को लपेटा मार करके खड़ा हो गया, भगवान के सामने मुख करके बोल पड़ा, हे बालक, क्या तू मेरे बारे में नहीं जानता? मेरी पत्नी तुझे साधारण भाव से समझा रही, तुझे समझ नहीं आना? तुझे बात इसलिए समझ नहीं आई क्योंकि तेरी मृत्यु आज निश्चित है। भगवान ने कहा, कौन करेगा मेरी मृत्यु? क्या तुझे डर नहीं लगता? काल सचमुच तेरे आगे खड़ा है और फिर भी तू अकड़ में बात करता है। भगवान ने कहा, कौन सा काल? अरे किसका काल? इस संसार में कालों के काल तो साक्षात महाकाल विराजमान है, उससे डरना चाहिए। इन्हें कालों से डरने क्या फायदा? मुझे नहीं डरना किसी से। कालिया कहने लगा, तुम मेरी प्रभाव को नहीं जानते, मैं क्षण मात्र में अगर बदन को कस दूंगा, तुम्हारी एक एक हड्डी को तोड़ दूंगा। भगवान ने कहा, तुम अपने बदन का प्रभाव दिखाओ, मैं अपना प्रभाव दिखाऊंगा। कालिया ने अपने शरीर को भगवान से लिपेट करके कसना प्रारंभ किया और ठाकुर जी ने अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। ठाकुर जी ने जब अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ किया, कन्हैया ने कालिया नाथ की मानो एक एक हड्डी को तोड़ करके रख दिया। प्यारे, कालिया समझ गया ये कोई साधारण बालक नहीं, कि साक्षात भगवान नारायण है। कालिया स्तुति करने लगा, भगवान से कहने लगा, हे प्रभु, आपकी माया को तो ब्रह्मा मोहित इत्यादि भी नहीं जान सकते, तब मैं अज्ञानी मूर्ख कैसे जान सकता हूँ? हे प्रभु, कहिए आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? हे कालिया, तुम काली देह को छोड़ करके चले जाओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से काली देह का यमुना का जल विषैला हो चुका है। जो भी गैया इस यमुना के जल का पान करती है वो प्राणांत हो जाती है, इसलिए तुम इसे छोड़ करके चले जाओ। चला तो जाऊंगा प्रभु, लेकिन उससे पहले मेरी एक इच्छा है। क्या? अपने चरण मेरे शीर्ष पे धारण कर दो। भगवान मुस्कुराए और भगवान कालिया के धन पे चढ़े। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, और ताता था बनवारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया। वो नाचत कन्हैया सारे जग को रखैया, नाचत कन्हैया सारे जग को रखैया। अरे नाचत कन्हैया सारे जग को रखैया, नाचत कन्हैया सारे जग को रखैया। देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया। कन्हैया भगवान ने कालिया के फन पे चढ़ करके नृत्य किया है और अपने कालिया को कहा, कालिया, अब तुम काली देह को छोड़ करके चले जाओ। भगवान की आज्ञा का पालन किया। कालिया ना काली देह को छोड़ करके जाने लगा। भगवान ने एक बात कही, सुन कालिया, जा तो रहे हो, पलट करके मत देखना, अन्यथा पत्थर के हो जाओगे। कुछ दूर पहुंचा कालिया, मन में विचार करने लगा, कितने सुंदर से भगवान मेरे समक्ष आए, कितने सुंदर भगवान का दर्शन किया। इच्छा पूरी नहीं हुई, क्यों ना एक बार और भगवान का दर्शन कर लूं। जैसे ही कालिया ने मुड़ करके भगवान का दर्शन करना चाहा, कालिया नाग पत्थर का हो गया। बोली गोविंद भगवान की जय। आगे की कथा में बड़ी सुंदर लीला भगवान की आ रही है। क्या? जब भगवान कालिया का उद्धार करके वहां से लौटे तो मेरे कन्हैया ने देखा सभी ब्रजवासी मिल करके
इंद्र की पूजा कर रही हैं। ये हल्ला नहीं करें माताएं, पीछे बैठ करके हल्ला करें, शांत करवाओ बच्चों को।